इलेक्शन जो हैं वो वक्त पर हर सूरत होनी चाहिए, फेयर इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल सही। आगे गए तो आप लोग तस्लीम करेंगे कि नहीं? हम बिल्कुल, हम तो पहले से कहते कि 90 दिन में होना चाहिए। र्यूमर्स चल रहे थे कल के, ये कोई -1 हम करेंगे, बिल्कुल नहीं। मेरे पास अल्फाज बिल्कुल नहीं है खान साहब के शुक्रिया अदा करने का। मैंने तो मामला को अल्लाह पे छोड़ा था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। मुल्क की दो बड़ी जमातों के लिए आज का दिन अहम संग मील साबित हुआ है। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत का फैसला किया, तो दूसरी जानिब पीटीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का ऐलान किया। अहम बात है कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब ने बरियत के खिलाफ अपनी अपील भी वापस ले ली है। अब जिसके बाद सिर्फ अल अजीज़िया केस की सज़ा बाकी रह गई है। क्या ये कहा जा सकता है कि आज एक साबिक वज़ीर आज़म बाज़ाब्ता तौर पर प्लस और दूसरे साबिक वज़ीर आज़म माइनस हो गए हैं और इन दो अहम पेशरफ्त का आपस में ताल्लुक है? क्या इस हवाले से आज बैरिस्टर अली ज़फ़र ने पीटीआई चेयरमैनशिप इलेक्शन का ऐलान किया, तो जोर जो है माइनस इमरान के तासुर को ज़ाइल करने पे दिया। बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा था, ज़रा आप भी देखिए उनका क्या कहना। फैसला ये किया गया कि वो जो कदावर शख्सियात हैं वो मुस्तकिल ओहदे संभाले हुए हैं, उनको आर्जी ओहदा देना मुनासिब नहीं है। इसलिए हमें कोई ऐसा शख्सियत चाहिए जो ये आर्जी तौर पे ये जो अरेंजमेंट है उसका किरदार अदा कर सके। इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। ये जो र्यूमर्स चल रहे थे कल के कि कोई -1 हम करेंगे, बिल्कुल नहीं। पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई हैं। दिलचस्प बात है कि अली ज़फ़र के ऐलान से पहले लतीफ़ खोसा ने इमरान खान से मुलाकात की और इस खबर की ही तरदीद कर दी कि इमरान खान चेयरमैनशिप का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। माइनस इमरान खान तस्वर भी नहीं है। इमरान खान ने इन सारी खबरों की तरदीद कर दी है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माइनस इमरान खान। जो भी कोई इस किस्म की खबर दे रहा है वो गलत फहमी की बुनियाद पर कहा जा सकता है उसे। देखना है कि पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है। सवाल यह है कि क्या माइनस इमरान के बाद पीटीआई को सियासी स्पेस वापस मिल जाएगी और क्या नून लीग के लिए ये कंफर्टेबल सूरत हाल होगी। इस हवाले से आज शहबाज शरीफ साहब ने भी अहम बात की। 9 मई 2020 जो आलाकार हैं उनकी सहूलतकारी मुल्क दुश्मनी है। जब इस मुल्क के खिलाफ साजिश की गई, गद्दारी की गई और फौज में तख्ता उल्टने की एक भयानक कोशिश की गई, जिसकी पूरी पाकिस्तान में उसको कंडेम किया गया। और मैं समझता हूँ कि ये बात जहन में रहनी चाहिए कि गद्दारी ना डेमोक्रेसी बर्दाश्त करती है, डिक्टेटरशिप तो बर्दाश्त करती नहीं। दूसरी तरफ इलेक्शन के इल्तवा की खबरें भी गर्म हैं। क्या होने जा रहा है, इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। गुज़िश्ता रात एक दिलचस्प सूरत हाल भी पेश आई जब हमने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब ने आकर बताया कि बैरिस्टर गौहर ही पार्टी के चेयरमैन होंगे और ये खान साहब ने कहा है। 3-4 लोगों जिनका नाम लिया आज वो हमें नज़र भी आए खड़े हुए। क्या हो रहा है पीटीआई के अंदर समझने से मैं कम से कम ये कासिर हूँ, क्योंकि गुज़िश्ता रात एक फ़ैसला होता है, फिर सुबह सरदार लतीफ़ खोसा साहब आए, आकर जो है उन्होंने कहा कि वही चेयरमैन होंगे। फिर एक प्रेसर के ज़रिए ये समझाने की कोशिश की गई कि ये आर्जी तौर पर आ रहे हैं, मुस्तकिल तो वही होंगे। हम सब जानते हैं पाकिस्तान में सियासत जो है सियासी शख्सियात के गिर्द ही घूमती है और यही बात बारहा बताने की कोशिश की जा रही थी कि पीटीआई का ये नारा ज़रूर था कि वो मुख्तलिफ है इन तमाम जमातों से, लेकिन इस चेयरमैनशिप के बाद हमें यह अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर भी मामला शख्सियत के गिर्द ही घूम रहा है। वो जो सियासी जमातों में डेमोक्रेसी की बातें, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बातें, वो तमाम बातें हवा में उड़ गई, क्योंकि ये फैसला हो गया कि पार्टी हेड तो वही रहेंगे। हर पार्टी अपने पार्टी हेड की अलग ही मजबूरी बताती है। अगर आप पीपल्स पार्टी से पूछें तो वो बताएंगे कि क्यों भुट्टो फैमिली ज़रूरी है पीपल्स पार्टी के लिए और पाकिस्तान के लिए। आप शरीफ फैमिली से पूछेंगे वो आपको बताएंगे कि क्यों शरीफ फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को वोट पड़ता है, उन्हीं की सपोर्ट है, वो आपको इसके फ़ज़ाइल बताएंगे और उसके अलावा कोई भी पार्टी के अंदर आगे नहीं आ सकता। और इसी तरह पीटीआई, जिसका तो ये दावा था, ये नारा था कि हम तो ब्रिटिश डेमोक्रेसी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, यूरोप की जमहूरियत, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, हम ये करेंगे और पार्टी के अंदर इंतखाबात होंगे, लेकिन नतीजा ये निकला कि सिर्फ तरीक़ाकार मुख्तलिफ था। मकसद यही है कि इक़्तिदार तक पहुँचना है और उसके लिए कुछ भी हो जाए अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना। लेकिन आज दिलचस्प सूरत हाल रही, एक साबिक वज़ीर आज़म प्लस हुए, एक जो है वो बज़ाहिर माइनस हुए। तो ये प्लस माइनस का सिलसिला पाकिस्तान में कब तक चलता रहेगा? जो आज प्लस हुए हैं वो माजी में माइनस हुए थे तो कहा जा रहा था कि अब शायद प्लस नहीं हो सकेंगे। जो आज माइनस हुए उनके बारे में कहा जा रहा है पता नहीं शायद मुस्तकबिल में प्लस हो जाएं। तो ये प्लस माइनस का सिलसिला इक्वल्स टू कब होगा जाकर, इसको ज़रा सा देखना है। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ। हमारे साथ स्टूडियोज़ में फैसल बोडा साहब मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं।
ये भी माजी में चेयरमैन PTI से बहुत करीब रहे हैं और तहरीक इंसाफ के शुरू के चेहरों में से सेनेटर हुमायूं मोमन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, डॉक्टर साहब भी जो है वो खान साहब के साथ बहुत पुरानी वाबस्तगी भी, और अब पार्टी को इस टाइम पर भी जो है वो डिफेंड कर रहे हैं। सो इस वक्त जो है वो पार्टी ज़्यादा डॉक्टर्स और वकीलों के ही हाथ में है। तो ज़रा दिलचस्प गुफ्तगू है, किसी सियासी शख्सियत को आगे क्यों नहीं आने दिया गया, उसकी भी वजूहात बताएं कि उनके पास ओहदे परमानेंट हैं। कई सियासी शख्सियत अलग क्यों हो गई, इसीलिए अलग हो गई। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ, किसी ने इल्ज़ाम लगाया कि ये भी वही रिवायती काम हो रहा है जैसे तमाम जमातों में हो रहा है। तो इस तमाम सूरत हाल पर ज़रा इसका अहाता करेंगे, कोशिश करेंगे जो नून लीग को रिलीफ मिला है उस पर भी कुछ बात कर सकें कि आज जो फैसला आया है। थैंक यू सो मच आप दोनों का। मैं ज़रा वार्डर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मुझे बताइएगा, एक साबिक वज़ीर आज़म बाकायदा प्लस और एक माइनस हुए हैं आज, ये एक ही दिन में दो खबरें, टाइमिंग कितनी अहम है? ये कोई आगे पीछे भी हो सकता था, 2-4 दिन पीछे। ये सिग्नलिंग है, ये मैसेजिंग है, योर टेक ऑन। बहुत शुक्रिया साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे वहाँ फिर से एक दफ़ा तारीख़ी फ़ैसले, तारीख़ी डिसीजंस और इतनी तारीख़ी फ़ैसले आते चले जा रहे हैं। मैं आपके शो पे पहले भी कह चुका हूँ कि ये तो एक्सपेक्टेड था। तो लाडला और सेलेक्ट और विंड और हवा का रुख आने वाले दिनों की सियासत में कौन लीडर होगा, कौन वज़ीर आज़म होगा, ये हमारा जमहूरी ढांचा नहीं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट नहीं, ये हमारा कानूनी ढांचा हमें बताता रहा है। और इतने ज़बरदस्त किस्म के तारीख़ी फ़ैसले, इतने तारीख़ी फ़ैसले हो गए कि पाकिस्तान एक तारीख़ बनने की तरफ जाता जा रहा है और जाता जा रहा है। हम खुद एक तारीख़ का हिस्सा बन गए। हमारी तारीख़ उठा के देखेंगे पाकिस्तान की, तो इस तारीख़ी फ़ैसलों के साथ हमारी तारीख़ बदलती जा रही है और अंधेरों की तारीख़ में हम तेज़ी से जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, जब आपने नवाज़ शरीफ साहब को निकाला था तो ओवर द काउंटर, उन्होंने कोई कत्ल तो किया नहीं था जिस पर फांसी की सज़ा होती, तो ओवर द काउंटर पे पैसे ना लेने के ऊपर उनको नाअहल कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि उस नाअहली तो अभी वो चलनी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने किया हुआ है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन इस मुल्क के अंदर कोई डिफ़िकल्टी तो होती नहीं है। जहाँ रुख बदल जाए, हवा बदल जाए, रिलीफ मिलना शुरू हो जाए तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। हवा चल पड़ी है, ठीक, 100% ठीक है। मैं तो आपके शो पे बहुत पहले कह चुका हूँ। अब आप आ जाएँ, हम का कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपने नवाज़ शरीफ साहब को ओवर द काउंटर पैसे ना लेने पे नाअहल कर दिया। कत्ल तो उन्होंने किया नहीं था, कोई एविडेंस भी नहीं था, तो उनको हटा दिया गया। चले जी, अपने हटा दिया। ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेके चले, जो भी था वो डिक्शनरी बन गई, सिल गई, बना दी, अंग्रेजी लिख दी, सब कुछ हो गया। ठीक है जी। उसके बाद आपने उनको जेल डाल दिया। फिर आपने कहा, ढांचे ने कहा अदालती कि जी आप ज़िंदगी और मौत का फैसला इंसान जो अल्लाह करता है, मुझे और आपको भी नहीं पता कि अगले लम्हे में बात कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। हाँ। ये तो अल्लाह के हाथ में। फिर आपने उस जोर के ऊपर एक 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर एक कॉन्विक्टेड मुजरिम को बकौल अदालती ढांचे के आपने मुल्क से रवाना कर दिया। ये भी आपने कोई प्रेसिडेंट नहीं है हमारे पास गरीब का कि उसकी सज़ा माफ़ हो गई, उसके बच्चे मर गए, उसका बाप मर गया, वो गरीब था, वो बीमार था, उसको छोड़ देते हैं। नहीं, रहम दिली हमारी बड़ी सिलेक्टेड। हमने उनको जाने दे दिया। फिर जाने देने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कानूनी ढांचे के अंदर जिसके तहत हम बुला लेते। हम सो गए उसके ऊपर। ठीक है जी। हम भी दर्द रखते थे, PTI वाले। हमने पंजाब गवर्नमेंट से मिल के रिपोर्टें बनाई, हमने अपना इक़्तिदार देखा, जाने दे दिया उनको। फिर वो आने का उन्होंने सोच लिया, उनके प्लेटलेट्स टाइमिंग के साथ ठीक हो गए। जब वो वापस आने लगे तो एक्सपेक्टेड था कि वो जेल पहले जाएंगे, और कानून के जितने भी एक्सपर्ट्स उन्होंने यही बताया हमें टीवी के ऊपर। फिर वो आ गए। जैसे ही वो आ गए उनको बेल मिल गई। जब बेल मिल गई और जेल नहीं मिली तो वहाँ चैप्टर क्लोज हो गया। तो अब ना आप इनको इल्ज़ाम दे सकते, ना मुझे दे सकते, ना एस्टैब्लिशमेंट दे सकते, ना मैं आपको दे सकता हूँ। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब आ जाए इमरान खान साहब कंपैरिजन के ऊपर। इमरान खान साहब को एक तरफ सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया कोर्ट ने। उसके बाद रात को 12 बजे अदालती ढांचे के तहत कोर्ट खुल गई, अनप्रेसिडेंटेड। संडे के दिन पूरे पाकिस्तान में और दुनिया का कोई मसला नहीं था, संडे के दिन भी कोर्ट खुल गई और कहा 12 बजे तक नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का फैसला कराओ। इसका मतलब एक कानूनी तलवार टांग दी कि हुक्म अदूली तो हो नहीं सकती, और उसके तहत हमारी गवर्नमेंट चली गई। अब जब गवर्नमेंट चली गई तो पॉपुलैरिटी वेव आ गई, तो उन्होंने कहा अब सिंपैथेटिक ग्राउंड्स पे चले जाते हैं, अब हम रिलीफ देते हैं। जिधर ना रिलीफ देने वाले थे उधर रिलीफ मिलना शुरू हो गया। अब बैलेंसिंग एक्ट शुरू हो गया। उसके बाद आपने उसी का इकोनॉमिक टर्मोइल पर वहां से शुरू हुआ ना, जब आपने IMF की कंडीशंस को वायलेट करते हुए रिलीफ देना शुरू किया, और उसके बाद अब आप आ जाए पीपल्स पार्टी की तरफ। पीपल्स पार्टी में भी यही हुआ।
अदालती ढांचे के तहत 12-13 साल जरदारी साहब की जवानी के उनको जेल में डाल दिया, साबित कुछ भी नहीं हुआ, जेल में डाल दिया। फिर ट्विस्ट हुआ, टर्न हुआ, फिर अदालती ढांचे ने उनको क्लियर किया और प्रेसिडेंट बना दिया, ठीक है। फिर आपने भुट्टो साहब के टाइम पर बेसिकली आपका आर्गुमेंट आज ये है कि अदालतें ही रिलीफ देती हैं, अदालतें ही सजाएं देती हैं और हम इस नहज पे अदालतों की वजह से पहुंचे। हम तारीखी फैसलों के तहत पाकिस्तान तारीख के अंधेरों में जा रहा है। और ये जो दो प्रू पार्टी सिस्टम, इसको छोड़ा, इसको पकड़ा, इसको डिस्क्वालीफाई, इसको क्वालिफाई, इसको जेल, इसको आज़ादी, इसको मुल्क से बाहर, इसको वापसी, आपके ख्याल और इसकी देखिए ना, अगर अदालतें फैसला नहीं करेंगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, सही है। डॉक्टर साहब, सादिक और अमीन से माइनस होने का सफ़र और इल्ज़ामात की तो एक तवील फहरिस्त ज़ाहिर है, वो भी अदालतों में प्रूफ होने। और जो फैसल वाडा साहब बात करें, अदालतें करती हैं जो भी करती हैं, उनका मानना यह है अदालतों ने ऐसा किया। आज मियाँ साहब को रिलीफ मिल गया और खान साहब को पार्टी बैरिस्टर गौहर साहब को देनी पड़ गई, फॉर द टाइम बीइंग ही सही, चेयरमैनशिप देनी पड़ गई। कैसा महसूस हुआ आप लोगों को कि ये कोई, इसमें कोई लेसन है आप लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लेसन तो हर, जब आप ज़िंदगी में चल रहे होते हैं, हर कदम, हर डिसीजन के बाद यू लर्न सर्टन लेसन्स, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप अपनी गलतियों को कितनी जल्दी समझते हो और उनको कितनी जल्दी करेक्ट करते हो, और आप एडेप्टेबिलिटी कितनी जल्दी है। वो सारी कंपनीज जो कि किसी ज़माने में जैसे फ्यूजी बहुत बड़ी कैमरा की रील वाली थी, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया, वो ख़त्म हो गए। आपने अपने आप को अडेप्ट करना है सिचुएशंस के साथ, ठीक है। ये जो मूव है ना ऑफ ब्रिंगिंग इन गौहर साहब एज अ चेयरमैन, आई एक्चुअली एग्री विद दैट। हाँ, मैं शायद, अगर आप मुझे कहें तो मैं, हो सकता है हामिद खान को एज अ पर्सन, मैं चूँकि हामिद खान एक पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रुकन है, मैं शायद उनको पुश करता कि यार, हो सकता है खान साहब उन पे ट्रस्ट ना करते हो। नहीं, ये बात नहीं है, हो सकता है बैरिस्टर साहब भी वैसे अच्छी चॉइस है, बैरिस्टर गौहर बड़े ब्राइट पाकिस्तान के बैरिस्टर हैं, बड़े, इट कुड बी बैरिस्टर, इट कुड बी अली जफर, इट कुड बी एनीवन ना, इट कुड बी एनीवन। लेकिन सेलेक्टिंग अ लॉयर, आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट मूव, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग, ठीक है। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में और हम लोगों ने अपने हिस्ट्री में हमेशा देखा है कि हर एक शख्स ने बाज़ जगहों पे फॉर द सेक ऑफ मैन्यूवरिंग आपने बाज़ चीज़ों को किया है और वहाँ पे आपको इन द लॉन्ग रन फ़ायदा होता है। वो मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक टाइम था कि अर्दोगान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, अर्दोगान अपने बंदे को लेकर आए अपनी जगह पे, वो लोग जीत गए थे, अर्दोगान उसको चेंज करके वापस आए, तो और उसके बाद अर्दोगान अभी तक बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछें, इट कुड बी अ रिपीट ऑफ समथिंग लाइक दैट, मे बी नॉट, मे बी, आई मीन आई एम थिंकिंग ऑफ दैट थिंग। इस वक्त अवाम किसके साथ है? अवाम एज ऑफ मेरा अंदाज़ा, ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, जनरली अवाम जो है, यंगस्टर्स की जो है, दैट इज प्रो पीटीआई, ठीक है। सो अब उसके बाद अगर बहुत बड़ी, मतलब मेगा धांधला टाइप की चीज़ ना हो जाए, लेकिन उसका मैं ये समझता हूँ कि इट विल डिपेंड ऑन टर्न आउट। मुझे ये बताएं कि अदालत का वो फैसला जिसमें 2018 में 17 में मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, वो ठीक था, या ये फैसला जिसमें नैब ने अपनी अपील तक वापस ले ली है और अदालत ने उनको रिलीफ दे दिया है, ये ठीक था? अदालत उस वक्त गलत थी, आज गलत है, उस वक्त ठीक थी, आज ये क्या? अच्छा, मैं समझता हूँ, देखिए, ये जो तनख्वाह लेने ना लेने की बात थी, सर, टेक्निकलिटीज में नहीं, मुझे अदालत बताएं, आज अदालत गलत है या सही है, या कल गलत थी या सही थी? उन्होंने जिस बेसिस पे उनको डिस्क्वालीफाई किया, वो बेसिस हो सकता है क्वेश्चनेबल हो। मेरा एज अ पर्सन, मेरा ये सवाल है कि क्या प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, किसी और मुल्क की किसी छोटी सी कंपनी का मुलाजिम हो सकता है या नहीं हो सकता? तनख्वाह की तो बात, नहीं, एक मिनट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही शुड हैव बीन डिस्क्वालिफाइड ऑन दिस थिंग। सर, वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस थिंग नंबर ऑफ टाइम। मैं समझता हूं इस पे डिस्क्वालिफाई करना चाहिए, मैं समझता हूं इस पे डिस्क्वालिफाई करना चाहिए था और दबंग तरीके से करना चाहिए था। आप समझते हैं अदालत, अभी आपको फैसल वाडा साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की, अगर आपने नोट किया, मैं चाह रहा था कि पहले आप दोनों अपना आर्गुमेंट बिल्ड कर लें, फिर डिबेट को हम ओपन करें मजीद। इन्होंने ये कहा कि यही अदालतें हैं, ऐसे तरीके से सज़ा देती हैं कि हमें मानना पड़ जाता है सज़ा, लेकिन कोई ना कोई लकूना, ये गालिबन ये कहना चाह रहे थे, ऐसा रह जाता है जिससे बाद में रिलीफ भी मिल जाता है।
और ऐसा ही सवाल ही अब मैं इनके सामने ले जाने जा रहा था। आपने अच्छा वो ये पॉइंट रेस कर दिया कि आप ऐसा समझते हैं, ऐसा ना चाहिए, लेकिन अदालत कैसा समझती है ये मैटर करता है। ये बात उस वक्त भी लोगों ने की थी जो आज आप बात कर रहे हैं कि फैसला ये नहीं ये होना चाहिए था, बट फैसले को सेलिब्रेट किया गया, उस फैसले की बेस के ऊपर जो है वो बाकायदा जश्न मना के पावर में आ गए। उस फैसले की बेसिस पे उसूलन तो इस चीज के उसके डिस्क्वालीफाई कराया गया ना, देखिए सबको हो गया था, ठीक है, लेकिन सर कराया गया ना उस वक्त, सबको पता है अगर ना कराते तो इलेक्शन के नतीजे क्या होने थे पंजाब में, आप फिर भी देखे उन्होंने किस तरह निकले। जनरली लॉ में लेकुनस हमेशा छोड़े जाते हैं या रह जाते हैं। ओके फाइन। और अच्छा लॉयर उन लेकुनस को लेकर अपनी राह। सो आपके ख्याल में अदालत ने उस वक्त लेकुना इसलिए छोड़ा था कि आज फैसला हो सके? मैं ये समझता हूं अगर हम अदालत को, पाकिस्तान की अदालत को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें, पाकिस्तान की अदालत ने बहुत अच्छे और बहुत गंदे फैसले किए हैं। ठीक। पाकिस्तान की एस्टैब्लिश ने बहुत अच्छे और बहुत गंदे फैसले किए हैं। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने बहुत अच्छे और बहुत गंदे फैसले, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ने बहुत अच्छे और बहुत गंदे फैसले किए हैं, तो पाकिस्तान की मीडिया ने बहुत अच्छे और बहुत गंदे फैसले किए हैं। ये सब कुछ होता है, लेकिन मतलब ओवरऑल नेशन का क्राइसिस है ना, डाउनफॉल नेशन के ऊपर आया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम लोग पिछले 1980s ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के अंदर जनरली करप्शन को डालना शुरू कर दिया गया। यो छांगा मांगा स्टाइल। देखिए मैं आपको सच बात बताता हूँ, इतना लंबा प्रोग्राम हो जाएगा 2 घंटे में। हम मॉरली बहुत ज्यादा डिके कर गए हैं। आप बिल्कुल ठीक बात है। मैं इसका थोड़ा सा मैं आई जस्ट वांट टू बिल्ड अप एन आर्गुमेंट। ये 90s कहें आप, बिल्कुल ठीक है, कह सकते हैं 80s ऑनवर्ड्स, 80s कह लें और पीछे चले जाते हैं। 80s के बाद जो हुआ सो हुआ, सोसाइटी ओवरऑल डिक्लाइन की तरफ, दैट आई एग्री विद यू। यस, पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल सोसाइटी का डिक्लाइन है, ये आपने ठीक कहा, हर फील्ड की आपने बात की, दैट आई एग्री विद यू। मुझे ये बताएं, आप ये बता सकते हैं मुझे कि आपकी पार्टी में करप्ट लोग नहीं थे? क्यों नहीं थे? आपकी पार्टी इसी सोसाइटी से ही आ रहे हैं ना। वेल डन। मुझे ये बताएं, आपकी पार्टी में वो बदनामे जमाना लोग नहीं थे जिन पर करप्शन के एस्टैब्लिश केसेस थे, लेकिन जैसे ही वो आपकी पार्टी के अंदर आए वो केसेस पेंडिंग में चले गए? आपकी पार्टी ने इनकॉम्पिटेंट लोगों को वजीर आला लगाया, आपकी पार्टी ने फेडरल के अंदर ऐसे वजीरों को लगाया जो नॉन डेपुटेशन के ऊपर आते हैं, डेपुटेशन के ऊपर जाते हैं। सो सर, ये जब हम गलतियां देखें ना, या तो हम आपको ये समझते थे कि आप थर्ड फोर्स हैं और इन टू पार्टी सिस्टम को ब्रेक करेंगे मेरिट पर, रिफॉर्म्स पे। ना आपने जुडिशियल रिफॉर्म्स की, ना पुलिस बेटर की, ना हमें बोलने दें सर। बिल्कुल नहीं, एक जुमले की हमें भी इजाजत। आप तो खुद ही बोली जा रहे हैं, हमें इसलिए बोल रहा हूं कि हमें हकीकत पूरी बतानी होगी। फैसल साहब हमारे साथ बहुत अरसा अटैच रहे हैं, दिल में आज भी हमारे साथ ही हैं। वैसे पता नहीं किस वजह से चले गए थे, लेकिन आज भी हमारे साथ है। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। देखिए, किसी बंदे को लगाना, बुजदार को लगाना ना लगाना, वो नाअहल था या नहीं था, दैट इज माय प्रोरोगेटिव एज अ पार्टी, ठीक है। हाँ, उसके अंदर ऐसे लोग थे जिनके ऊपर केसेस थे, उनको नहीं करना चाहिए था, आई एग्री विद दैट। मैं ये समझता हूं, अच्छा क्या हुआ था, अलीम खान को जब हमारी पार्टी जब उरूज पे थी, अलीम खान को अंदर किया था ना, वजीर आला का उम्मीदवार था ना सर, वजीर आला का उम्मीदवार था ना सर, लेकिन उसको अंदर किया ना, वो क्यों खफा हुआ है? वो कहा कि जब मुझे अंदर किया मुझे आपने निकाला क्यों नहीं? खान ने कहा कि यार अपने आप को क्लियर कर लेते, निकल आते। आपका क्या ख्याल है? ये जहांगीर तरीन, एक मिनट, आखिरी चीज, जहांगीर तरीन क्यों खफा हुआ था? जहांगीर तरीन क्या अपने डिस्क्वालिफिकेशन? नहीं, जब शुगर माफिया के ऊपर हाथ डली थी वहां जहांगीर तरीन खफा हुआ था। पाकिस्तान को पता था कि जहांगीर तरीन साहब का शुगर इंडस्ट्री में कितना इन्फ्लुएंस है, सारे पाकिस्तान को पता था कि शुगर में उन्होंने हाथ डाला, इसके बावजूद हाथ डाला, बहुत अच्छा किया, लेकिन एवरीवन न्यू इट, इवन बिफोर यू न्यू इट, कि जहांगीर तरीन साहब का शुगर इंडस्ट्री में कितना इन्फ्लुएंस है। सर मुझे गुजारिश करने देना, शरीफ का भी, और उसके बावजूद वो आपकी पार्टी को फंड भी करते रहे, सपोर्ट भी करते रहे, चलाते भी रहे। आपने उनको राइट हैंड पे बिठाया, आपने केपी के भी उनको देखने के लिए दिया। इनफैक्ट फेडरल में भी वो शुरू में आकर बैठे और फैसले कर रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ एवरीवन नोस, क्योंकि वो कहीं और से कुछ आता है जिससे पता चलता है कि अब आगे क्या करना है। एक ब्रेक के बाद फिर मजीद बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। फैसल बाडा साहब, ये जो बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि लकूनास की बात की इन्होंने भी, आप भी ये हवाला दे रहे थे, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह मियां साहब को 5 साल बाद रिलीफ मिल गया, ये थोड़े अर्से बाद खान साहब के लिए भी ऐसा कोई रिलीफ दस्तयाब होगा? याद था मुझे, सर आप बता दें, ठीक है, आपको मुझसे बहुत ज़्यादा चीज़ें पता है। मैं नवाज शरीफ का उस वक्त का फैसला गलत मान लूँ
तो फिर माफी मांगे। या आज का मानूं, ठीक, या आज का मानूं इमरान खान साहब को उस वक्त मैंने प्रोग्राम आगाज या आज का करूं, आपने बिल्कुल सीखा। मैं ज़रदारी साहब को उस वक्त का मानूं या आज का मानूं, मेरे लिए तो अब कंफ्यूजन है। मानूं मेरे जैसा सब चीजें आज और कल में अगर चलता गया तो मैं तो तबाह हो जाऊंगा। मेरे जैसा लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो है उसकी एक मजबूरी ये है कि उसको अदालत का 18 का फैसला भी मानना था, उस पर बात करनी थी। उस जमाने में सीट के दूसरी तरफ कुछ और लोग होते थे जिनके साथ ये हार्ड टॉक हो रही होती थी। आज ये सामने बैठे हैं इनका। अब मेरे पास दो रास्ते हैं ना, या मैं भी अदालतों का मानना छोड़ दूं, इदारों की बात मानना छोड़ दूं, मुल्क की जमहूरियत आइन की बात छोड़ देता हूं, कोई मसला नहीं। लेकिन आपने अब अच्छा है बुरा है इस फैसले पे तनकीद होती रहेगी, लेकिन आपने मानना है। अब इनके लिए ये मुसीबत है कि 2018 में जिस चीज़ के लिए जिस चीज़ को ये सेलिब्रेट कर रहे थे, अब उसको दूसरी पार्टी कह रही थी वो गलत फैसला है और इसमें ये फैसला जो है ऊपर से शुरू हुआ, ये नीचे से शुरू होना चाहिए था। उस वक्त किसी ने ये बात नहीं उठाई। मुझे फैसला साहब आपकी मौजूदगी से ज़रा ये फ़ायदा उठाना है। अब ज़रा टेक्निकल गुफ्तगू से बाहर निकल के, कल आपने देखा होगा खान साहब का से मंसूब एक बयान चला कि जी फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात ना दें। मैंने खैर इस पर कल बहुत बात की है, मुझे तो लगता है बहुत टू लेट है, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है अगर उन्होंने ऐसा कोई बयान दिलवाया है। वो सब कुछ हुआ। आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में कोई खान साहब के लिए भी स्पेस क्रिएट होगी? और इलेक्शन के बारे में आप कहते रहें कि PIA जो है टाइम पे जिस दिन चलेगी उस दिन इलेक्शन भी हो जाएंगे। आपको इलेक्शन डिले होते हुए नजर आ रहे हैं और मजीद, क्योंकि आप पहले से कह रहे थे कि टाइम पे मुझे नहीं होते नजर आ रहे। आदिल साहब देखिए, आप पकड़ लेते हैं, दैट्स योर आर्ट। लेकिन देखिए आदिल साहब, मैंने तो उससे हमेशा ये कहा है, मुझे नहीं पता इलेक्शन टाइम पे या नहीं टाइम पे, मैंने तो हमेशा कहा है कि आप जब भी डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की बात करेंगे, पाकिस्तान की सियासत की बात करेंगे, तो आप हमेशा पैमाना जो है PIA की फ्लाइट से लेके चलेंगे। मैं आज भी आंकड़ा पे आपकी कॉन्टेशन है, वो डिले आप समझें, आप कैंसिल समझें, आप 2 महीने आगे समझें, आप 2 घंटे आगे ना, हम सबने घंटों लेट होती है। तो मैं तो उस जहानत पे तो आपकी नहीं क्वेश्चन कर सकता, ठीक है? मैं आपकी जहानत पे तो क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है जी। मैं तो सिर्फ आपको एक रियलिटी चेक दे सकता हूँ और पैमाना बता सकता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि देखिए, चलो मैं ऐसे पूछता हूँ, PIA लेट हो रही है 8 फरवरी को। मुझे तो परसों मेरी भांजी जो है वो फ्लाइट पे थी, तो वो पहले 1 घंटा लेट हुई, फिर 2 घंटे हो गई, फिर 6 घंटे हो गई, फिर अगले दिन पे चली गई। तो मैं वहीं पे फुल स्टॉप लगा दूंगा, फिर आपकी जहानत पे मैं छोड़ दूंगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, अभी आज जो खान साहब का जो भी हुआ, ये तो देखें ना, आपने प्लेट पे रख के, इट्स टू लेट कि जो आप फौजियों की बात करें, इट्स टू लेट कि आपने प्लेट में रख के नवाज शरीफ साहब को इख्तियार दिया, ठीक है? आई डोंट ब्लेम एनीवन, आई डोंट ब्लेम द इवन सिस्टम, आपने दिया। डू यू सी एनी रिलीफ फॉर हिम? रिलीफ तो देखिए इस मुल्क के अंदर अभी जो आप पिछले 65 साल से देखते आ रहे हैं, वो तो आया गया, बंद हुआ, जेल गया, फलाना गया, रात काला हुआ, सफ़ेद हुआ, बेल हुई, फांसी हो रही है, रेवंदी के उतर गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। 35-40 साल से हम 65 साल से हम देख रहे हैं, 70 साल से 70-80 साल और चलता रहेगा। अल्लाह को दुआ है इस मुल्क के ऊपर। बट मेरा जो कहने का मकसद है कि आप जब बात करते हैं चेंज की, हमने 2 पार्टी सिस्टम तोड़ा था, ठीक है? हम उसकी पैदावार थे कि हम थर्ड फोर्स आई थी, हमने तोड़ के दिखाया, ठीक है? लेकिन अगर आप मुझसे कहें कि वी फेल्ड, वी मिजरेबली फेल्ड, ठीक है? हमने फिर हम 2 पार्टी सिस्टम की तरफ चले गए, हमने ऑप्शन जोड़ा, हमें वो लड़ाई, वो वेनम की जरूरत ही नहीं थी ना, पाकिस्तान को वो जरूरत ही नहीं थी। आपने पाकिस्तान को और अंधेरों में धकेल दिया जब आपको पता था कि गलत फैसले के बाद जैसे डॉक्टर साहब 2/3 मेजॉरिटी आ रही है। डॉक्टर साहब जैसे लोग जो हैं वो 9 मई के वाक़े से लेकर, उससे पहले भी और 9 मई के वाक़े से लेकर अभी तक हम बड़े सख्त सवालात करते हैं, लेकिन ये लोग अपनी पार्टी को भी बचा रहे होते हैं, मौजूदा हालात को भी समझ रहे होते हैं, और कई दफा तो शायद इन लोगों पे भी इस बात पे तनकीद हो रही होती है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात क्यों नहीं कर रहे होते। इनके लिए आज आपको मेरे लिए देखिए, मेरे लिए हमेशा से ये बहुत ही पुराने और बहुत पुराने साथी हैं, जी जी, और बहुत ही जबरदस्त आदमी भी है, ठीक है? देखिए, और एहतराम हमेशा रहेगा, प्यार रहेगा, इज्जत रहेगी। इस तरह भी तो पार्टी डिफेंड की जा सकती थी ना। भाई आपको चांटा मार के कोई काम करने की थोड़ी जरूरत है। Why you have gone so far to defend your party? और आपको यूट्यूबर्स की जरूरत क्यों पड़ी? आपको जो लोग लेजिस्लेटर्स थे वो भी तो बैठ के डिफेंड कर सकते हैं। आप मुझे कहें गेट आउट, प्लीज लीव, दोनों के मतलब नियरली सेम है, तरीकेकार डिफरेंट है। अगर आप तरीकेकार बदल देते तो वो चीज़ नहीं होती। नंबर 1। एक आखिरी चीज़, जी जी, अब जो आज हुआ है, चेयरमैन हमने टेम्परेरी दिया है, केयर टेकर दिया, जो भी कहा, अब क्या हुआ है, गौहर साहब आ गए वहाँ, वो दूसरे गुड गाय, ठीक है? फिर आपके शेर अफजल साहब है, ठीक है, वो भी अपनी जगह पे हैं। फिर शाह मोहम्मद कुरैशी साहब अब क्या करेंगे? इधरी सबसे मैं आपको पॉइंट पिक कर गया हूं, अगर आपकी इजाजत हो। बेसिकली आप पार्टी का क्या करेंगे? ये वकीलों, आप बेगम साहबा क्या करेंगे? बहनों का क्या करेंगे? पार्टी के अंदर हमारे वहां इमरान खान से शॉर्ट ऑफ सारे लीडर हैं, डिस्पाइट हिज क्वालिटीज एंड पीटीआई इज वन मैन, इमरान खान, राइट? सर, व्हाई नॉट सियासतदान, व्हाई लॉयर्स?
देखिए इससे है कि अगर अच्छा मैं एक बात जो कह रहे थे वावड़ा साहब कह रहे थे उसको मैं ज़रा जो जुडिशरी के लिहाज से कह रहे थे, मैं समझता हूँ वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, और ये कह रहे थे कि अभी चीफ़ जस्टिस साहब जो आए हुए हैं, लेकिन मैं एक आध जगह पे मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि जब चीफ़ जस्टिस साहब का अपना केस हो रहा था तो ही आस्क्ड दैट ही डज़ नॉट ट्रस्ट सर्टन जजेस और उनको रिक्यूज़ करवाया था उसमें से। इस वक्त एक और केस चल रहा था जो उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उन्होंने उस जज ने जिसके ऊपर केस चल रहा है उसने कहा कि मुझे उन जजेस के ऊपर एतबार नहीं है, मतलब दे आर बायस्ड, हर एक अपना अपना होता है, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ उस चीज़ को उसी लिहाज से नहीं लिया गई। सही है। मैं बात करता हूँ जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उधर थे चीफ जस्टिस से ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, उस वक्त उन्होंने बात चीज़ें स्टार्ट की थी इसी तरीके से कि हर जगह पे कैमरेस के साथ चेक होगा और पता चलेगा कौन क्या गलत कर रहा है उसमें उस वक्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने वहाँ जाके इंटरफेयर किया था और उनके बड़े अच्छी चीज़ों को वो कर लिया था। आई एम हैप्पी कि ये लोग अभी ऐसी जगहों पे जो कर सकते हैं, और मुझे अगर एक इदारे से उम्मीद है वो इदारा सुप्रीम कोर्ट है। मैं समझता हूँ कि ये जो हायर जुडिशरी है ना, ये पाकिस्तान में चेंज लेकर आएगी, सही चीज़ लेकर आएगी। बात आ जाती है जो आपने कहा है कि वाई नॉट पॉलिटिशियंस। देखिए इस तरह है कि आप अपने आप को एसेस करते हैं। मैंने मेरे पास ऐसे लोग हैं जो कि लेट्स से आर्टिलरी वाले भी हैं और इन्फेंट्री वाले भी हैं और हर लिहाज से मुझे उस वक्त एक और बंदा चाहिए जो कि SSG वाला है, वो स्पेशल फोर्सेस वाला है, वो उस चीज़ के लिए बेस्ट है, तो मैं उसको वहाँ इस्तेमाल करूँगा। आजकल के अगर आप मेरी एनालिसिस करें जो मैंने देखा है, अगर मैं आज कुछ बोलूँगा तो मुझे गायब होने के चांसेस काफ़ी हैं, लेकिन अगर मेरी जगह मुझसे ज़्यादा सख्त लैंग्वेज में एक लॉयर बोलेगा तो उसके ऊपर सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदी आ जाएगी, उसके ऊपर बाकी चीज़ें नहीं होंगी। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलत है या सही है, मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो इस सूरत में मैं एक लॉयर को, अच्छा लॉयर अपने आप को डिफेंड भी अच्छा कर सकता है, उसको लॉ का पता है। लॉ इज समथिंग व्हिच एवरीबॉडी इज अफ्रेड ऑफ, ये याद रखें, लॉ इज समथिंग। डॉक्टर साहब एक ज़मीनी सवाल भी ले लें। अभी जो वाडा साहब बात कर रहे थे, देखें ये बड़ी दिलचस्प बात, इनकी तो चीख ठीक निकल रही है ना जब ये अभी भी टीवी पे ऑन एयर कह रहे हैं कि भाई सियासतदान क्यों नहीं, कोई और हमसे मुराद उनकी बात पार्टी में कोई और क्यों नहीं। इतना ट्रस्ट डेफिसिट है कि आपको ये लगा कि एक वकील ही जो है वो मुकदमे में बच भी सकता है, अपने आप को बचा भी सकता है, और जो तमाम सियासी जिद्दोजहद है 26 साल की, उसमें एक सियासतदान भी ऐसा नहीं था कि जो खान साहब की सियासी जानशीनी इख्तियार करता। एक सवाल मेरा ये भी ले लें साथ में। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने आपसे कहा ना, मैं तो गौहर साहब की तारीफ़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चॉइस है, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े कॉम्पिटेंट बैरिस्टर हैं पाकिस्तान के, और अच्छी बात है, और एक मतलब इस तरह उठाकर ऊपर लाके बिठा दें तो मैं तो अच्छा डिसीजन समझता हूँ। लेकिन एक तासुर ये है कि दो ग्रुप्स हैं, वकीलों का एक ग्रुप है, पॉलिटिशियंस का एक ग्रुप है। एक जो पॉलिटिशियंस का ग्रुप है उनको उनकी फैमिली में खान साहब की कोई और ऑपरेट कर रहा है, जो लॉयर्स का ग्रुप है उन्हें उनकी फैमिली में कोई और ऑपरेट कर रहा है। एक जनरल इंप्रेशन ये बना हुआ है कि ये दो ग्रुप्स भी इसलिए बने हैं कि पार्टी में जानशीनी का झगड़ा है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना आज के, मैं शायद ज़्यादा बोलूँ और फंस जाऊँ, तो इसलिए वकील बोले तो नहीं फंसेगा क्योंकि उसको लॉ के तौर पर होता। सो ये लोग तो 2 साल से कह रहे हैं कि हमें इतना बोलना ही नहीं है कि हम फंस जाएं, हमें वो रास्ता इख्तियार करना है जिससे हम बचा लें कश्ती को। तो कश्ती तो आज वहां पहुंच गई जब फौज मुखालिफ बयाने से भी रोक रहे हैं और वकीलों की भी आपको सहारा लेना पड़ रहा है कि किस तरह मेरी पार्टी बात कह रहे थे ना, ये तो 9 मई शायद ना होता ना अगर आप पहले फैसला कर लेते। देखिए मैं समझता हूं कि 9 मई बिल्कुल ना होता अगर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन ना होती। दैट्स द बेसिक पॉइंट, ठीक है। नहीं बट ये जस्टिफिकेशन नहीं है। नहीं, मैं जस्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं जस्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए होल्ड मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट है, प्रोटेस्ट हो सकता है, लेकिन वायलेंस नहीं हो सकता। आदिल साहब, you are taking it very wrong and you are saying it. You said so. I never said कि I can show you again. बिल्कुल नहीं, मुझे पता है 9 मई ना होता अगर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन ना होता। But that doesn't mean I'm justifying 9 मई। I'm not, नहीं, मैं कहता हूं देखो, एक कत्ल को जस्टिफाई आप नहीं कर सकते, कत्ल को या उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन उसके पीछे जो वाकया हुआ है आप कहते हैं कि इस वाकये की वजह से ये कत्ल हुआ है। कत्ल बजाते खुद बहुत गलत चीज है, बट उसकी वजह भी होती है ना, हर गलत काम की भी कोई वजह मिलती है ना सर। तो सजा मिले ना, सजाए मौत भी होती है, फिर सारी उम्र जिंदगी अंदर रहना पड़ता है आपको। मैं कहता हूं जिसके ऊपर प्रूव होता है उसको सजा दे, ठीक, मैं ये कहता हूं। लेकिन अब बात आ जाती है कि देखिए ये हो जाता है, हर पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टीज में फोर्सेस होती हैं।
The difference between Pakistan Tehreek-e-Insaf और PMLN और other political parties PPP. For example, अगर आज PMLN हमारी जगह होती, आज PMLN हमारी जगह होती और मियां नवाज शरीफ साहब इसकी जगह होते, do you know किसको बनाया जाता है इस वक्त? या भाई को या बेटे को या बेटी को या मामे को या चाचे को, यहाँ पे किसी ऐसे बंदे को, मतलब ये भी हो सकता था ना वो अपनी बहन को नॉमिनेट कर देते, कर सकते थे ना, पीपल्स पार्टी वालों ने किया है ना, वो हमेशा वो कहते हैं उनको फरियाल तारपुर साहिबा का कहते हैं इट्स अ गुड चॉइस, ठीक है, नहीं मैं ये कहता हूं कि इट्स अ डिफरेंट चॉइस देन द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बेटे को किया है, अपने दामाद को किया है, अपने उसको किया है, इस जगह पे नून लीग वालों में हम वो क्या कह सकते हैं, हुक्मरान खानदान के बाहर तो जा ही नहीं सकती ना चेयरमैनशिप, लेकिन यहाँ पर भी तो बैरिस्टर साहब का पूरा जोर आज ये लगा रहा कि वो किसी तरह ये साबित कर सके कि कोई माइनस नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ये मैं आपको जुमले बता देता हूँ उनके, बकौल अली जफर साहब, ये कागजी अरेंजमेंट है और शॉट्स इमरान खान ही कॉल करेंगे। आई एग्री, सही है। मुझे एक बात बताएं, जब 2018 में ताहयात नाअहली के बाद पार्टी लीडर क़यादत से भी फारिग कर, एक मिनट है आदिल साहब, पिछले 18 महीनों में प्राइम मिनिस्टर कौन था? शहबाज शरीफ। वहां पे पेट में दर्द होता, वो जाके उधर से लंदन से जाके पूछते थे कि यार इसमें गोली केड़ी खाऊं। मतलब प्राइम मिनिस्टर वो कर रहा है, आप पार्टी की बातें उनसे पूछे, आप मुल्क चलाने की बात उधर पूछ रहे हो। That shows one thing. That shows one thing. How incapable you are. एक ब्रेक के बाद फिर मजीद बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। जी वेलकम बैक। जो अभी आप वैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, ये बात आपका आर्गुमेंट अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन एक मसला ये हो गया है जो फैसल वाडा साहब भी बात कर रहे हैं, हम भी ये बात कर रहे हैं कि वकीलों में भी देखें आपको बयानात दिखे। खोसा साहब ने सुबह कोई और बयान दिया, मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है, फिर ज़ाहिर अली जफ़र साहब आए, वो सारी टीम मिली, वो अपनी जगह सारी चीज़ें हो गई। लेकिन एक पार्टी में ये तासुर है इस वक्त कि ग्रुप्स बहुत ज़्यादा बन गए हैं। शेर अफजल मरवत साहब तो अभी तक अपनी सफाई दे रहे हैं, पार्टी स्पोक्स पर्सन ने, तर्जुमान ने कहा कि भाई ये बात दुरुस्त नहीं है, चेयरमैन वही हैं। तो वो एक अजीब सी कंफ्यूजन पूरा दिन आपकी पार्टी की तरफ से वो कायम बरकरार रही है। मैं आप जरा इस टॉपिक से थोड़ा मुझे आगे जाना है, एक बात कर दूं, एक छोटी सी बात। देखिए मिसाल ये है, जो तरदीद आई थी वो इस बात की नहीं आई थी कि वो नहीं होंगे, वो तरदीद आई थी कि अब तक फैसला नहीं हो। जब फैसला हो जाएगा हम बता देंगे। जो शेर अफजल साहब कल फैसला कर लिया था, नहीं कल फैसला रात में फैसला हो गया था, लेकिन उसको सुनाने का एक तरीका होता है, पार्टी का एक तरीका होता है, उस लिहाज से शेर अफजल मरवत साहब ने गलत तरीका इख्तियार किया। उन्होंने तरीका गलत था, बात उन्होंने सही की थी। लेकिन एक बात बताता हूँ, जो आप कह रहे हैं ना वकील की बात है, मैं बात बताता हूँ, गौहर साहब या मैं, हम लोग उस चांद की तरह है जिसकी रोशनी उस सूरज से आती है। वो सूरज इमरान खान है, वो सूरज कप्तान है, हम सिर्फ उस रोशनी को आगे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हमारी अपनी पॉलिटिकल रोशनी नहीं है, ठीक है, एज ऑफ टुडे, बट दिस इज रियलिटी। द प्रॉब्लम इज उस बाकी जगहों पे उस सूरज के ही जो बच्चे हैं ना वही कर सकते हैं, बाकी किसी को आगे आने की जरूरत ही नहीं है, आ ही नहीं सकते, पीरियड। दे कांट इवन कम क्लोज टू व्हाटएवर इट इज। या उनके होंगे या उनके गुलाम होंगे जिन्होंने उनके कहीं ना कहीं उनके घर की खिदमत की है। वो कह रहे हैं सूरज की रोशनी है, ये हम सब पर पड़ रही है तो हम भी जगमगा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये कोई इख्तलाफात वाली बात तो कहते हैं इस तरह नहीं है, सिर्फ तरीका कार गलत है। दूसरा ये मुझे ज़रा बताएं ना कि मैं आपसे बार बार ये जो जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्शन, क्योंकि तमाम जमातें इस वक्त इनकार कर रही हैं कि ये इलेक्शन जो है वो टाइम पे होना चाहिए, फिर ये क्यों हवा में बात चल रही है कि इलेक्शन आगे जा रहे हैं? इलेक्शन अच्छा देखिए, कल के बयानात तो बाय एंड लार्ज बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आके कहा कि को हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, किसी की नई पार्टी बन रही है उसको 4 महीने चाहिए, किसी ने कराची से आवाज़ निकाली किसी पार्टी ने, तो सारी पार्टियां इधर उधर से कनायों में बात नहीं कर रही है। बड़ी पार्टियां सब कह रही हैं कि होने चाहिए टाइम। लेकिन देखिए मेरी बात सुना था, ये तो मेरा कसूर नहीं है ना कि अगर आप दौड़ में अकेले खड़े हैं और फिर भी दूसरे नंबर पे आ जाते हैं और आपको कोई मुखालिफ भी नहीं है, तो मुझे तो ये कसूरवार ना बनाए ना। वो पार्टियां जो इनको आप बड़ी पार्टियां कह रहे हैं वो दौड़ में अकेले भी हैं और फिर भी दूसरे तीसरे नंबर पर आ रहे हैं, तो फिर तो आप उनकी इनकॉम्पिटेंस की बात है। मेरा प्रॉब्लम याद साहब, तो वो पार्टियां इनकॉम्पिटेंट साबित हुई हैं सर, 18 की 18 एवरी पॉलिटिकल पार्टी। देखिए मेरी बात सुने, आज हम 1 साल के खैर मकदम बना रहे हैं आर्मी चीफ का, क्यों बना रहे हैं? हालांकि रिलेटिवली एक आर्मी चीफ है, उसका 1 साल पूरा हुआ है। हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उसने पाकिस्तान के अंदर जो नारे
गप्पे और जो बातें सारी सियासतदान पॉलिटिकल पार्टी करती रही, उसने 1 साल के अंदर वो सारा बिगड़ा हुआ जो था सारा कुछ निज़ाम, उसको किसी हद तक कंट्रोल की तरफ कोशिश कर ली है। उसमें क्या हो गया, डॉलर नीचे आ गया, पब्लिक ने देखा डॉलर नीचे आ गया, पेट्रोल नीचे आ गया, दालें नीचे आ गई, चीनी नीचे आ गई, स्मगलिंग नीचे आ गई, कम करने की तरफ ले गए, बैन-अल-अक़वामी सतह के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट्स करवा ली, एग्रीमेंट्स आ गए। आप वो फिगर्स की बात करें जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं देखा, तो उस सिपह सलार को, आर्मी चीफ को, आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर साहब को लोग सराह रहे हैं, उसको मुबारकबाद दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान वो अपनी जेब नहीं भर रहे, पाकिस्तानी और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ उन्होंने करके इकदाम दिखा दिए, प्रैक्टिकली टेबल पर नजर आ रहा है। मैं पेट्रोल डालना चाहता हूँ, मुझे सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, मैं डॉलर की बात करता हूँ, डॉलर मेरे कर्जे नीचे आ गए, बिलियंस ऑफ रुपीस के कर्जों का मुझे फायदा हो बात हो रही है कि इकोनॉमी को थोड़ा सा बेहतर कर लिया बेहतर जब कर दिया है और एक निज़ाम में अनरेस्ट नहीं आ रहा और एक निज़ाम चल रहा है, तो जहाँ इतने लकूने हैं उन लकूनों के अंदर मेरी जाती राय के तहत चलने दें भाई। ये इंटरम को चलने दें, एक थोड़े दिन भाई। इंटरम में देखिए गवर्नमेंट से तो किसी के ना इंटरम ने किया, ना परमानेंट ने किया, ना सेलेक्टेड ने किया, इलेक्टेड ने किया, जो आर्मी चीफ ने किया ना, खुल की बात करते हैं ना, क्यों हम इस क्रेडिट को ना दें? इसलिए ये निजाम अब आगे चलता रहे थोड़े दिन और, इस निजाम को चलाते, अनरेस्ट हो, कोई पॉलिसीज आ जाए, कोई पैसे आ जाए, इंटरनेशनल फंड्स आ जाए, कोई पाकिस्तान के अंदर गरीब को रोटी चावल खाना कुछ मिल जाए, कोई गरीब के लिए बेहतरी हो जाए। अभी पेट्रोल मोटरसाइकिल वाले को प्रॉब्लम होती थी ना, सस्ता हुआ तो उसको फायदा हुआ। साहब एक कहते हैं कि रुकावट जुडिशरी बनेगी, अगर पार्टियों का मान भी लें कि आधे चाहते हो आधे चाहते ना हो, लेकिन जुडिशरी एक रुकावट बनेगी। सर मैं तो एक हाइपोथेटिकल डिबेट कर रहा हूँ आपके साथ, मेरा तो अपना, मैंने कहा नहीं ऐसा कर दें भाई, लेकिन जुडिशरी जो फिर सर देखिए ना, अगर जुडिशल सिस्टम हमारा इतना कंप्राइज और ज़बरदस्त है तो आई एम श्योर कि वो इतने कॉम्पिटेंट भी होंगे, वो मुल्क के जितने मसले उनको भी हल कर देंगे। तो दे शुड बी गिवन अ चांस, व्हाई नॉट? जुडिशल मार्शल लॉ लगा दें, जुडिशल मार्शल लॉ लगा दें, आप जुडिशरी को चांस देते हैं इस बार। देखिए आप मेरे हाथ भी बांध रहे हैं, मेरे पैर भी बांध रहे हैं, मेरी आंखें भी बांध रहे हैं, मेरे कानों में कान है, मुझे सांस भी लेने दे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं दौड़ के दिखाओ। वो इफ्तिखार चौधरी साहब के जमाने में लगा तो था, क्या हुआ था सर? मैं तो फिर कह रहा हूँ ना, आपने कहा ना जुडिशरी नहीं मानेगी, तो मैंने उसके काउंटर आर्गुमेंट दिया, उसमें हम डिबेट कर रहे थे ना, ऑफ द कम हमारी डिबेट हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए सर, अगर आप ज्यादा कामयाब आदमी तो आप कर लें, अगर ये है तो ये कर लें। मेरे लिए वो गधा घोड़ा और शहजादा बनने के लिए मैं उसको कंधे पर चढ़ाने को तैयार हूँ, जो मुझे रोटी कपड़ा मकान स्कूल कॉलेज बिजली के बिल रेंटल नौकरी सब दे दे। मुझे वो निज़ाम के घोड़े नहीं चाहिए, मेरे लिए वो गधे थे, गधे हैं और गधे रहेंगे, जिन्होंने इस मुल्क की पूरी नस्लों की नस्लें तबाह कर दी, जिन्होंने महंगाई का पुरान लिया, जो 16 महीने में परफॉर्मेंस दी, 16 महीने से पहले 3.5 साल हमारी परफॉर्मेंस, उससे पहले 35 साल बिगाड़ करने वाली सारी पीडीएम को दोबारा पावर में नहीं आना चाहिए, अब्सोल्युटली नहीं आना चाहिए। ये क्या किस मुल्क के अंदर बैठे, किस अंधेरों की तारीखियों के अंदर हमें, कि हमने कोई आसमानी ताकत या कोई अल्लाह ताला की तरफ से तो हमारा नाउज़ुबिल्लाह कोई फरमान नहीं आया कि यही लोग चलाएंगे, ये 80 साल के हो जाएंगे। भाई 75-80 साल के हो गए हो, आप पोते पोतियों से खेलो, तस्बीह पढ़ो, गुनाह की माफी मांगो और मरने का इंतजार करो, जाओ कब्र में जाओ। फिर एक चीज की शेल्फ लाइफ होती है ना, दूध भी आप सारी जिंदगी थोड़ी अपने कमरे में या फ्रिज में रख के पी सकते हैं, वो भी फट जाता है। आप मेरे वालिद, मैं हमेशा आपको मिसाल देता हूं कि 55 साल से 60 साल से उन्होंने गाड़ी चलाई, तो बिलावल साहब सारे बूढ़े घर पे बैठ जाएं, ये तो सर हमने शुरू की थी बात, तो मेरी थी, अब वो बात ये लेके चल रहे हैं, पिक कर ली। मैं तो खैर नहीं इस तरह की कोई बात करूंगा, क्योंकि देखें मैंने प्रिंसिपली ही स्टूड बाय मी, जब वो मजहबी वाला ड्रामा ये एहसान इकबाल लोगों ने सबने मेरे साथ किया था असेंबली के अंदर, तो प्रिंसिपल स्टैंड उन्होंने लिया था कि इसको पोलिटिसाइज ना करें। एक बात हुई थी, आपको याद होगा। मैं तो ये नहीं कह रहा, उन्होंने भी अगर पिक कर लिया तो इफ इट इज अ राइट लाइन, पिक इट अप। बट वो कहते हैं हमारी पार्टी इतनी पॉपुलर है, इलेक्शन हमने जीतना है, तो आप कैसे रोकेंगे? मैं आदिल साहब, मैं मोहम्मद साहब की किस बात से डिसएग्रीमेंट बनी, वो पॉपुलैरिटी आपकी परफॉर्मेंस नहीं थी, आपकी वो नफरत है पीडीएम की, पीपल हेट देम, ठीक है। जब सपोर्टिंग पीटीआई, देखिए जब आपको एक पीडीएम से नफरत हो जाएगी, तो नफरत का वोट जब आपके पास चला जाएगा तो ग्राफ। तो आप कह रहे हैं भी अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान में, फिलहाल इस सेटअप को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर लें, ताकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम क्रेडिट देने में ना बड़े, अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी तो हम क्रेडिट ले लेंगे। नहीं, इस वक्त तो जाहिर है कोई हुकूमत नहीं है, टाइम पे भी जब पैसों की जरूरत पड़ी, इस वक्त तो कोई हुकूमत नहीं है, आर्मी चीफ ही है। नहीं, पहले भी सर जितनी दफा बाहर से माजी में भी ये हुआ है, वो कर्जे जो आए सब। मैं यहाँ पर बैठे हुए थे, मेरे साथ कौन साहब मैं भूल गया, बल्कि पता नहीं शायद डॉक्टर साहब भी शायद ना बैठे हो, मैं उनको बता रहा था, उन्होंने कहा कि हाँ, बल्कि डॉक्टर साहब भी तो थे, हम ये डिस्कशन कर रहे थे, हमने कहा साबिक आर्मी चीफ भी जो है उनको आप कहते तो हैं कि उनका रोल आर्मी चीफ का नहीं होना चाहिए, लेकिन पैसे लेने होते हैं, आप आर्मी चीफ को कहते हैं जाके बाहर पैसे लेके आए, और वहां आप कहते हैं कि हाँ जहां जरूरत हो वहां पर जो है इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो ऐसे नहीं होता डॉक्टर साहब, वो आप इत्तेफाक करते हैं कि अगर थोड़े, अब तो इतना एक मैसअप हो गया है,
वो जैसे पंजाबी में कहते हैं घड़मस हो चुका है। तो थोड़े टाइम के लिए इस निज़ाम को आगे चलने दें और पैसे शैसे आ जाए, इन्वेस्टमेंट थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए, उसके बाद ये कर लेंगे। फैसल साहब का ये ख्याल है कि चलने दें ताकि मुल्क थोड़ा खड़ा हो जाए? हमने सबको देख लिया। देखिए, इस तरह है कि मैं इसको जिस तरीके से देखता हूँ, मैं फैसल साहब से एग्री नहीं करता। मैं फैसल साहब से इसलिए एग्री नहीं करता कि मैं एज अ डॉक्टर, मेरा काम है पेशेंट को देखना, लेकिन एक क्वैक है, वो जाके किसी को देखता है और वो ठीक हो जाता है। फेयर एनफ, हो भी सकता है। अगर हम इस बेसिस पे आर्मी चीफ को कहें कि ये सही कर रहा है, वो कर रहा है, तो इसका मतलब है हर मार्शल लॉ में देख लें, हर मार्शल लॉ के दौरान में, चाहे वो 1960s का था, चाहे वो 1980s का था, चाहे वो 2000 का था, हर मार्शल लॉज में जीडीपी ने 7 को एक आध दफ़ा टच किया है, 7 से ऊपर भी गया, 10 भी किया है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम उस बेसिस पे करें, हम मार्शल लॉ को जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमी पे हम तो तारीफ कर रहे हैं। सुन ले, उनके अपने मुहरकात भी होते हैं। ठीक है, अब दूसरी हो जाती है, यानी आप कह रहे हैं इकोनॉमी अच्छी हो जाती है लेकिन उसके फिर अपने मुहरकात होते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन सो मेनी अदर थिंग। अगर मैं जाके अपने मुल्क के इर्द गिर्द बाकी मुल्कों को देखता हूं और एविडेंस बेस्ड डिसीजन पे जाता हूं, मैं देखता हूं हर वो मुल्क जिसके अंदर इंटरफेरेंस होती है फ्रॉम दी नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस, ठीक है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो कोई एस्टैब्लिशमेंट हो या कोई और चीज़ हो, ठीक है, अगर उनसे इंटरफेरेंस होती है, वो मुल्क ओवरऑल तरक्की नहीं करता। करप्शन रहती है इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा है, करप्शन रहती है बांग्लादेश में भी है। प्रॉब्लम तायात एक्सटेंशंस क्यों ऑफर करते हैं? नहीं करनी चाहिए। खान साहब ने गलत किया, तायात एक्सटेंशन ऑफर करके बिल्कुल गलत किया था। मैंने खुद खान साहब को मैंने कहा था कि इमरान भाई ये नहीं करना चाहिए था या ये नहीं करना चाहिए। रीजन बीइंग, मैं एक इंस्टीट्यूशन को जब आपने डिस्क्रेडिट करना है, उसके हेड को एक्सटेंशन दे दो। इंस्टीट्यूशन का मतलब ये हर एक बंदा जो नेक्स्ट आने वाला है वो इस केपेबल है कि वो सीट ले सकता है। जब आप अगले बंदे को एक्सटेंशन दे देते हो, आप उन सबको नेगेट कर देते हो। आप कहते हो कि ये सारे ठीक नहीं, उसका एक फॉल बैक है। फॉर एग्जांपल, मैं एक जनरल को 2 साल की एक्सटेंशन करता हूं, आप 2 या 3 या 4 लेफ्टिनेंट जनरल्स को हटा देते हो, दे कुड बी वन ऑफ द बेस्ट पीपल, ठीक है। आप उसके पीछे मेजर जनरल 6-7 को हटा देते हो, उसके पीछे ब्रिगेडियर को। पीटीआई से ये गलती हुई है कि उन्होंने उस जमाने में एक्सटेंशन की ऑफर करके आज की एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात खराब कर लिए। हर एक से हुई है, चाहे वो जनरल कियानी साहब को किया हो। ये एक्सटेंशंस होने नहीं चाहिए, चाहे वो मार्शल लॉ के दौरान में हो, चाहे वो जुडिशरी ने दी हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस दी हो। इन प्रिंसिपल ये नहीं होना चाहिए किसी भी जगह पे, चाहे वो जुडिशरी क्यों ना हो, चाहे वो आर्मी क्यों ना हो, किसी भी जगह पे ये होना नहीं चाहिए। रही बात ये पॉलिटिशियंस, हाँ, आपके पॉलिटिक्स देखिए, हमारा आयरनी क्या है? आयरनी ये है कि 1980s में जो पॉलिटिशियंस थे वो आज भी बैठे हुए। That means, इन्हीं की बात करूं मैं, इधर इनसे एग्री कर रहा हूं। ये प्रॉब्लम किस में? हम पॉलिटिशियन में। हम पॉलिटिशियन में क्यों प्रॉब्लम है? हम पॉलिटिशियंस अपने पास पावर रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं? अच्छा, उसकी एक वजह यह है कि हम लोग प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस हैं। दैट मीन्स वी अर्न फ्रॉम आवर पॉलिटिक्स। अभी मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि मेरे ये शुगर मिल्स में मेरा कोई नहीं था, मैंने इतने पैसे लेते हैं। उनसे पूछे कि शुगर मिल का उनको लाइसेंस कब मिला? उस वक्त वो क्या कर रहे थे? एक और बात, एक आखिरी बात, आज नैब ने विड्रॉ करा लिया ना, नैब ने इनके ऊपर केस किया था, या वो नैब ठीक थी या ये नैब ठीक है? इन दोनों में से एक ठीक है। जो गलत था, एक मिनट सुने मेरा, इन दोनों में से जो गलत था उसको लटका दे। फेयर इनफ। अब समझ आया नैब कैसे काम करती है। ठीक है, गलत करती है, इसलिए गलत करती है कि आप उसको लटकाएंगे नहीं। जब आप लटकाएंगे नहीं, वो यही गलत काम बार बार करेगा। सजा दे, दैट इज डेटरेंस। आप आज के दिन तक अयूब खान साहब के बनाए हुए डैम्स पे चल रहे हैं। एग्रीड। मुशर्रफ के दौर में आपका गरीब, मिस्कीन, अमीर, मीडियोकर सब तरक्की की, ठीक है, और वो भी कब तबाही की तरफ गया जब पॉलिटिशियंस का अटैक हुआ। नहीं, जब वो खुद पॉलिटिशियन बन गए थे। My 2 cents on this. I have to conclude this show now. ये जो आप हम बात कर रहे हैं ना, ये इकोनॉमी वाली बात इन्होंने भी की, आप भी कह रहे हैं, वो सब की डेवलपमेंट्स और वो सारा कुछ, ज़ाहिर उसके एक अपने कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे, कुछ रिपरकशंस और फॉल आउट भी होते हैं उनके। उसकी रीज़न जो मुझे लगता है वो यही लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में ना डेमोक्रेसी कभी रियल आई और ना ही डिक्टेटरशिप कभी रियल आई। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ ये,
कि दुनिया में डिक्टेटर्स आते हैं तो वो फिर डिक्टेटर बन के बिहेव करते हैं। हमारे डिक्टेटर्स ने आके पॉलिटिशियंस को जो है वो दोबारा स्ट्रेंथन किया और खुद अपने पॉलिटिशियंस बना के खड़े कर दिए। सो आप जब मार्शल लॉ लगाए तो नए पॉलिटिशियंस बनते रहे, नए पॉलिटिशियंस आते रहे, और या वो पॉलिटिशियंस इस्तेमाल होते रहे। यहाँ ना मार्शल लॉ ओरिजिनल लगा और ना ही डेमोक्रेसी ओरिजिनल आई। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है इस कमेंट पे मेरे ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा हो। बैलेंस ऑफ पावर हमने एक खास पॉलिटिकल क्लाउड बना के जिनके हाथ में बैलेंस ऑफ पावर, क्योंकि हमारे डिक्टेटर्स जाते हुए शेरवानी पहनने के चक्कर में थे। अगर वो शेरवानी ना पहनते, सिर्फ डिक्टेटर रह जाते तो शायद हालात इससे भी बेहतर होते, या उन्हें आना ही नहीं चाहना चाहिए था, और आते तो इस अंदाज से ना आते। और हमारी जमहूरियत भी यही मसला है कि वो सियासतदान जमहूरी सियासतदान रहने के बजाय डिक्टेटर बनना चाहता है। एग्जैक्टली। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।